प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के अपने 5वें संस्करण को संबोधित करा। ये संबोधन उन्होंने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया, जहां हजारों की संख्या में छात्र, अभिभावक और उनके शिक्षक मौजूद रहे। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ ये कार्यक्रम करीब 2.5 घंटे लंबा चला, जिसमें उन्होंने परीक्षा से जुड़े हुए तमाम तरह के डर छात्रों के अंदर से निकालने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के जीवन से जुड़े और मोबाइल गेमिंग के एडिक्शन पर चर्चा काफी खास रही। प्रधानमंत्री ने इस एडिक्शन से बचने के उपाय बताते हुए कहा, जितना मजा मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर घुसने में है, उतना ही मजा खुद के अंदर घुसने में भी है। यही नहीं, पीएम मोदी ने छात्रों को चिट्ठी लिखने की सलाह दी, वो भी एग्जाम के नाम। उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा, हे डियर एग्जाम, मेरी तैयारी पूरी है। हालांकि इस सब के बीच में सुबह पढ़ाई करें या शाम को, खेलने से पहले पढ़ें या बाद में, खाली पेट पढ़ें या खा पी कर, इन तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री ने एक फिल्म की कहानी सुनाकर दिया, जिससे उन्होंने सभी को उनकी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने का मंत्र दिया। लिहाजा सभागार में मौजूद विद्यार्थियों ने भी चर्चा में भाग लिया और तमाम तरह के प्रश्न उनसे पूछे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के आखिरी में सभी 5 अनाउंसर स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाकर बधाई दी और उन्हें ऑटोग्राफ दिया। साथ ही तमाम मौजूद विद्यार्थियों और छात्रों को भी बधाई दी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह का आत्मविश्वास उन्हें पूरे सभागार में दिखा, वो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही आत्मविश्वास छात्रों के अंदर परीक्षा देते वक्त आएगा। यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम योगी एक बार फिर एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम योगी प्रदेश हित में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अब सरकार ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियोस कोड को फिर से सक्रिय बनाने का आदेश दिया है। इसके अलावा जल्द ही 3000 पिंक बूथ बनाने का फैसला भी लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को रात गृह विभाग के बैठक में यह फैसला लिया। सेफ सिटी परियोजना के तहत सभी पिंक बूथ बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने बैठक में बाजारों में फुल पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा नई भर्ती में होने वाले पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाने, यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने का आदेश भी दिया। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने चयन आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। बैठक में सीएम योगी ने चयन बोर्डों को 100 दिन में प्रदेश के 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने पर चर्चा की थी। भारत दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने रूस का समर्थन करने पर भारत को चेतावनी दी है। डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने कहा कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर दूसरे देशों को भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही दलीप सिंह ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत के ऊर्जा या दूसरे क्षेत्र में रूस की हिस्सेदारी बढ़े। साथ ही अमेरिकी डिप्टी एनएसए ने यह भी कहा कि भारत को इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन ने कभी एलएसी का उल्लंघन किया तो रूस उसके बचाव में आएगा। दिलीप सिंह ने ये बयान ऐसे समय पर आया है जब रूस के विदेश मंत्री भी 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिकी डिप्टी एनएसए के इस बयान पर अब तनातनी भी शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे सईद अकबरुद्दीन ने डिप्टी एनएसए दलीप सिंह की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ये हमारा दोष है, ये कूटनीति नहीं जबरदस्ती की भाषा है और कोई इस युवक को समझाए कि एक तरफा प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। साइबर सिटी गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर पर फुटओवर ब्रिज, अंडरपास और फ्लाईओवर की आज गुरुग्राम वासियों को मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से उद्घाटन करके सौगात दी है। आपको बता दें कि अंडरपास और फ्लाईओवर से बनने से यहाँ के लाखों लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और समय भी बचेगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने और भी कई परियोजना का उद्घाटन किया है, जैसे सेक्टर 111 से लेकर 115 तक जल आपूर्ति का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि गुरुग्राम में इस जल आपूर्ति की काफ़ी ज़रूरत थी। इन सेक्टरों को अब जीएमडीओ द्वारा पानी सप्लाई किया जाएगा, जिससे कि इनकी पूर्ति हो सकेगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि और भी कई परियोजना है जो कि पाइपलाइन में है, जल्द ही उनको भी सिरे चढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि ये तमाम जो आज प्रोजेक्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, लगभग 52 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिससे कि गुरुग्राम वासियों को अब काफी फायदा मिलेगा। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब की विधानसभा में एक रेजुलेशन पारित किया गया है। पंजाब की विधानसभा में पारित हुए इस रेजुलेशन के बाद हरियाणा में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंजाब की विधानसभा में पंजाब सरकार ने एक तरफा जो रेजुलेशन पारित किया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके साथ ही
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को लेकर सर्विस रूल लागू किए गए हैं और ये चंडीगढ़ के कर्मचारियों की केंद्र से मांग थी। सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और इसके ऊपर दोनों राज्यों का बराबर अधिकार है। सीएम ने कहा कि पंजाब की सरकार इस तरीके का फैसला लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला का ये कहना है कि पंजाब की सरकार ने जो रेजुलेशन पारित किया है, इसके बाद हरियाणा सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र इस मुद्दे पर बुलाना चाहिए। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक चिट्ठी भी लिखी है। काबिले गौर है कि पिछले दिनों चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर आए थे। इस दौरान चंडीगढ़ के कर्मचारियों को लेकर 1 अप्रैल से उनके सर्विस रूल केंद्र के साथ जोड़ने का फैसला हुआ था। इसके बाद अब पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करते हुए चंडीगढ़ पर पंजाब का हक जताया गया है। बहरहाल देखना यही होगा कि अब इस मामले में आगे किस तरह से सियासी बयानबाजी जारी रहती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में क्या पक्ष रखते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे हैं। आपको काफिला दिखाते हैं किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री कपूरथला हाउस पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जो है पंजाब के मुख्यमंत्री कपूरथला हाउस पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं गाड़ी में आज जो है पंजाब के मुख्यमंत्री फिलहाल जो है अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो है पहली जो आज सेशन है वो कहीं ना कहीं जो है पंजाब का होते हुए नजर आया था। कई बड़े फैसले जो है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए, जिसमें आप पेंशन की बात करें तो विधायकों को जो है एक ही पेंशन जो है मिलती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास कहीं ना कहीं जो है कपूरथला हाउस को कहा जाता है। तो अब पहली बार जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान जो है दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। आगे की अगर बात करते हैं तो आज जो है आगे के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो गुजरात जो है सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी है कि गुजरात जो है मुख्यमंत्री यहाँ से जो है जाते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जो है वहाँ पर गुजरात जाते हुए नजर आएंगे। 2 दिवसीय दौरा जो है ये बनता हुआ जो है कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। अरविंद केजरीवाल जो है 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाने वाले। आम आदमी पार्टी अपना जो पूरा विस्तार है वो कहीं ना कहीं देश भर में करती हुई जो है नजर आ रही है। तो वहाँ पर जो है भगवंत मान जो है अरविंद केजरीवाल के साथ जाते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी जीत जो है आम आदमी पार्टी को पंजाब में जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ आने वाले समय में हिमाचल भी जो है भगवंत मान जो है 6 तारीख को जो आज रोड शो है अरविंद केजरीवाल के साथ, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले की बात करें तो भगवंत मान जो है दिल्ली यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। उत्तराखंड प्रदेश में आज से बिजली की बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई हैं। कल दोपहर बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड प्रदेश में बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार पूरे प्रदेश में 2.68% बिजली की दरों में इजाफा किया गया है। हालांकि आम जनता पहले से ही महंगाई से त्रस्त है, ऐसे में बिजली की बढ़ी हुई दरें उनको और झटका देने को तैयार हो चुकी हैं। भले ही आज से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी कि सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि किसानों की एक जो दाना है किसान गेहूं का दाना है वह खरीदा जाएगा, लेकिन अनाज मंडी में कहीं भी गेहूं का जो ढेर है वह दिखाई नहीं दिए। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि सरसों की ढेरियां हैं जो अनाज मंडी में लगी नजर आ रही है। अगर प्रबंधों की बात की जाए तो बिल्कुल प्रबंध दिखाई नहीं दे रहा है। हमने अतिरिक्त अनाज मंडी का दौरा किया, वहाँ पर शौचालयों में बड़ी गंदगी दिखाई दे रही है। अगर पीने के पानी के प्रबंध की बात की जाए तो पानी बिल्कुल जो है पीने का वाला पानी नहीं मिला और टूटियां हैं जो टूटी हुई मिली है। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही है जो बिल्कुल देखने को मिल रही है, क्योंकि आज गेहूं का सीजन आने वाला है, उसको लेकर किसान व मजदूरों को काफी परेशानी होती नजर आएगी। केएमपी पर आज से हुई टोल वृद्धि को लेकर जो आम व्यक्ति है उसमें सरकार के प्रति रोष है कि जिस तरह से लगातार महंगाई की दर बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल के रेटों को लेकर हो, डीजल के रेटों को लेकर हो, सीएनजी के रेटों को लेकर हो, वहीं अब टोल में 10% की बढ़ोतरी कर जो आम व्यक्ति की जेब पर बोझ डालने का प्रयास किया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस महंगाई पर कब तक रोक लगा पाती है। रिश्ते हुए कलंकित, पिता बना हैवान। यमुनानगर में एक मामला ऐसा सामने आया है जहां एक पिता द्वारा अपनी बेटियों का शारीरिक शोषण किया जा रहा था।
इस बात का तब पता चला जब पहले बड़ी बेटी के साथ उसके द्वारा जो है लॉकडाउन के दौरान कई बार दुष्कर्म किया गया, लेकिन अब जो है छोटी बेटी को भी वो अपनी हवस का शिकार बनाने जा रहा था और बेटी किसी तरीके से वहाँ भाग निकली। और उसने जब अपनी बड़ी बहन को ये बात बताई तो उन्होंने पड़ोस की एक महिला को से इस पूरे मामले की जानकारी दी और उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने इन लड़कियों की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चाइल्ड लाइन की टीम भी मौके पर पहुंची थी और उन्होंने उनसे बातचीत की और उनका ये कहना था कि इस प्रकार के जो मामले हैं बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि घरों के अंदर भी मामले जब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि घरों के अंदर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन ऐसे में घर के अंदर जो महिलाएं हैं, अगर वो इस प्रकार की कोई घटना होते देखती हैं या उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है तो उन्हें बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है तो बच्चे की मदद की जा सके और इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल इस मामले के अंदर आरोपी पिता के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल के दिन विद्यार्थियों की परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम में न केवल दिल्ली के बच्चों ने भाग लिया, बल्कि देश भर के बच्चों ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और शिक्षकों से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से परीक्षा से पहले बच्चे अपने तनाव और दबाव को कम कर सकते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के अलावा कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा रखी। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां लड़कों से कई आगे बढ़कर काम कर रही हैं। अगर लड़का 19 करता है तो लड़कियां 20 करती हैं और जिस तेजी से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में पुरुष भी आरक्षण की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब लड़के और लड़कियां फर्क समझा जाता था, लेकिन आज लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। जानकार मानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया का इस तरह से विद्यार्थियों से बात करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है और इससे बच्चों के परीक्षा से पहले का जो तनाव होता है वो निश्चित रूप से कम होता हुआ नजर आता है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार धूप खिली हुई है। ऐसे में तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शिमला की बात करें तो शिमला में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों के दिन के समय पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मार्च महीने में सिरमौर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी दिनों में भी हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा, जिसके चलते जो है तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सभी अनाज मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। घरोंडा अनाज मंडी की बात करें तो आज से घरोंडा अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। आज पहले दिन मात्र एक ही डेयरी है जो किसान लेकर आया था, वो गेहूं की थी और आज नमी के चलते उस डेयरी को नहीं खरीदा जा चुका है। मंडी अधिकारियों की माने तो घरोंडा में 3 जो एजेंसियां हैं, जिसमें फूड सप्लाई, स्टेट वेयर हाउस और हैफर्ड है, जो वो एजेंसियां किसानों की गेहूं को खरीद करेंगी, जिसको लेकर मंडी में पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी के अनुसार जिस प्रकार से मंडी में गेहूं की आवक आज से शुरू हो जाएगी, उसको लेकर मंडी में पूरी तैयारियां कर ली गई है। मंडी के गेट पे भी जो है वो कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। और जिस प्रकार से पोर्टल की बात करें, अब की बार जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि भी किसान अपने इच्छा अनुसार पोर्टल पे अपनी गेहूं की जो संख्या है वो निर्धारित कर सकता है और मंडी के गेट पर आकर ही वो पोर्टल दिखाकर मंडी में एंट्री कर सकता है। इसके अलावा मंडी प्रधान विनोद जैन से बातचीत है, उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जिस प्रकार से गेहूं की खरीद में किसानों को और आड़तियों को कुछ थोड़ी बहुत ही समस्या आई थी, उसको लेकर 2 दिन पूर्व एसडीएम घरोंडा ने मंडी आड़तियों की और मार्केट के कमेटी के जो सेक्रेटरी है अशोक शर्मा, उनकी जो मीटिंग ली थी, उनको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और दिशा निर्देशों पर पिछले 2 दिन से कार्य हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अब की बार मंडी में गेहूं लेकर आने वाले किसी भी किसान को या आड़ती को इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मार्केटिंग कमेटी के सचिव अशोक शर्मा का कहना है कि मंडी में आने वाले किसानों के लिए
टॉयलेट, बाथरूम, पानी और ठहरने के लिए जो स्थान की व्यवस्था है वो पूरी तरह से कर ली गई है। एक शिकायत केंद्र भी जो है वो मंडी में स्थापित किया गया है ताकि किसान को किसी भी प्रकार की जो समस्या आए वो शिकायत केंद्र पर अपनी शिकायत दर्ज करवाकर उसकी जो जानकारी है उसकी जानकारी ले सकता है। जिला कांगड़ा में बढ़ती गर्मी ने एक बार फिर से जो है सभी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ना शुरू कर दिए हैं। वहीं ये तापमान जो है जिला कांगड़ा में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात धर्मशाला की जाए तो धर्मशाला में भी जो है तापमान जो है काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने जो है अब दोपहर के समय जो है तकरीबन जो तापमान है वो 32 या 33 डिग्री अमूमन पहुंच जा रहा है। तो लोगों ने जो भी दोपहर के समय अब घरों से बाहर जो निकलना है वो कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है अब जो बर्फ है वो भी सिर्फ नाम मात्र की ही रह गई है, जिससे यहाँ पर जो बहने वाली खड्डे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अब जो है जो पानी है वो भी सूखना शुरू हो गया है। तो जिला कांगड़ा के जो घाटी के रहने वाले जो लोग हैं अब उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात भी सताने लगी है कि आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं अब पेयजल की समस्या भी जो है वो उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर अभी हाल ही स्थिति की बात की जाए तो अभी धर्मशाला में फिलहाल इस तरह का जो कोई भी पेयजल समस्या है वो तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से अमूमन तापमान जो दिन प्रतिदिन धर्मशाला व जिला कांगड़ा में बढ़ रहा है उसके कारण जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिला कांगड़ा के लोगों को जो है पेयजल की समस्या से है जो दो चार होना पड़ सकता है। जनता टीवी के लिए मैं सौरभ, धर्मशाला। रेवाड़ी नगर परिषद व भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ रहा है। नगर परिषद रेवाड़ी एक बार फिर अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला विजिलेंस तक पहुंच गया है। विजिलेंस ने ईओ, एमई सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामला नया मामला है एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने का। लगभग 1 माह से अधिक समय तक नो ड्यूज नहीं दी गई। नो ड्यूज देने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने यह पूरी जो बात है वो रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग करके ये जो मामला विजिलेंस को दे दिया। विजिलेंस से तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अगर नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद में यह कोई पहला मामला नहीं है। अनेक इस तरीके के मामले उजागर होते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कभी भी नहीं हुई। विपक्ष से लेकर सत्तापक्ष और पार्षद तक भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण कहीं ना कहीं अधिकारी कार्रवाई से बचते रहे हैं। लेकिन इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। इस बार लगता है कि कार्रवाई जरूर होगी। रोहतक की अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद को 10 दिन हो चुके हैं और मंडी में किसान सरसों लेकर पहुंच भी रहा है, लेकिन किसी भी किसान ने सरकार को एक भी दाना नहीं बेचा, क्योंकि प्राइवेट खरीदार सरकार से लगभग 1500 से 1800 रुपए ज्यादा भाव दे रहे हैं। किसान इस प्राइवेट खरीदार की खरीद से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अगर गेहूं की खरीद भी इसी तरह प्राइवेट खरीदारों ने अच्छे भाव दिए तो वह सरकार को नहीं बल्कि प्राइवेट खरीदारों को अपनी गेहूं की फसल बेचेंगे। किसानों का कहना है कि खेती पहले ही घाटे का सौदा होती जा रही है, इसलिए फसल भी कम होती है और उन्हें अच्छे भाव न मिल के कारण उनकी स्थिति और भी खराब होती जा रही है। अगर प्राइवेट खरीदार एक फसल पर 1500 से 1800 रुपए सरकार से ज्यादा भाव दे रहे हैं तो वह प्राइवेट खरीदार को फसल बेचना पसंद करेंगे। वहीं मार्केट कमेटी के अधिकारी का कहना है कि सरकार ने सरसों का रेट 5,500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, तो वहीं प्राइवेट खरीदार 6500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं। इसीलिए किसान सारी फसल प्राइवेट खरीदारों को दे रहे हैं, बल्कि ना कि सरकार को। टुंडरी के पाई गांव में स्कूल के सामने आज एक कैंटर चालक ने युवक को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कैंटर चालक ने शराब पी रखी थी और नशे की हालत में बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जहां तक उनका यह भी कहना है कि जो चालक था उससे वो शराब के नशे में धुत था और नशे की हालत में पीछे से वह लापरवाही के चलते टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो यह नशा बार बार जान देता है। सरकार को इस पर भी जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उस पर संज्ञान लेना चाहिए।
सोनीपत में पिछले दिनों एक बुजुर्ग महिला के साथ उसकी पुत्र वधू द्वारा मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद मीडिया ने प्रमुखता के साथ उसको दिखाया था और उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पुत्र वधू और उसकी मां और उसके भाई को गिरफ्तार किया था और जमानत के बाद अब एक बार फिर बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और इसी को लेकर बुजुर्ग महिला यशवंती एसपी कार्यालय पहुंची है और एसपी कार्यालय के सामने बैठकर फूट कर रोई है और उसने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसकी पुत्र वधू उसे दोबारा फिर मारपीट कर रही है। इसी को लेकर एसपी ने सख्त आदेश देते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं गौरतलब है कि पिछले दिनों ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई अमल में लाई गई थी, लेकिन एक बार फिर महिला एसपी कार्यालय पहुंची है और पुत्र वधू की शिकायत दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा में लगातार सुधार किया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्ले स्कूल खोले जा रहे हैं। समालखा में भी शुक्रवार को गांव पट्टी कल्याणा में आंगनवाड़ी केंद्र में एक प्ले स्कूल खोला गया, जहां पर निवर्तमान सरपंच निशा छोकर ने प्ले स्कूल का उद्घाटन किया। वहीं इंचार्ज कुसुम ने बताया कि सरकार द्वारा यह सराहनीय कदम है। अब अभिभावकों को भारी भरकम रकम देकर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजना होगा। सरकार द्वारा ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा मिलेगी और साथ में सरकार द्वारा हर प्ले स्कूल में खिलौनों का भी प्रबंध किया गया है। प्ले स्कूल खोलने को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी खुशी नजर आ रही है और प्ले केंद्रों पर एडमिशन को लेकर अभिभावकों का रुझान बढ़ रहा है।